करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे VIP नेटवर्क्स चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़िया मैं एक पहली वाली लाइन बोलूंगा, पिछली तो आप ही को बोलनी है। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया अभी लगा है शोर सा है। छत्तीसगढ़ के सब वीर एक्साइटेड जोशीले लीडरों के बीच में आके मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूं। अभी हम लोग ग्रेट मागुरू जी का आशीर्वाद मिला, हम लोग आ रहे थे और मैं बोल रहा था मैंने मागुरू जी छत्तीसगढ़ के बहुत दमदार लोग हैं। और जैसे ही आपका ढोल वोल बज रहा था मागुरू जी बोले वाकई दमदारी वाली बात है। फिर आप लोग अगर बात करें सुबह 8 बजे से आप लोग आ गए हैं, कुछ लोग 9 बजे आ गए, कुछ लोग 10 बजे आ गए और सारे के सारे लोग अभी इस हॉल में शांति के साथ बैठे हैं। तो इस बात से एक बात तय हो जाती है, आप जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, आपके जो सपने बंगला बनाना, कार खरीदना या देश विदेश जाना और आप इतिहास रचना चाहते हैं, हाँ कि ना? अभी देख रहा था लाइन लग के, अभी आप देख रहे थे लाइन लग के, अभी आप लोग आए टारगेट विजेता और विदेश वाले थे। ये विदेश जाने वाले आए थे अभी लाइन लग के और शायद हो सकता है कुछ बेल्ट भी कम हो गई, उधार है आपकी जरूर मिलेंगी। टीम है रातों रात में कर देते हैं। कई लोगों को ट्रॉफी अभी हो सकता है नहीं मिली हो, उनकी उधार है, अभी आपको मिल जाएंगी, ठीक है? आपकी जो ट्रॉफी है अगर एक दो व्यक्ति को अगर नहीं मिले तो उधार है, आप उसकी टेंशन मत लेना। आप मीटर तानते रहो, आप मीटर तानते रहो, इतिहास रचते रहो, हम लोग आते रहेंगे और हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। इतिहास रचने के लिए तैयार हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ लोग, बैठ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला तो आप सब लोगों ने इतनी दमदारी के साथ गर्मजोशी से जोरदार ताली, हल्ला, सीटी और मुझे लग रहा था वहां मागुरू जी के पास से उठा लिया एक ही बंदे ने मुझे तो मुझे लग रहा था मैं क्या मतलब हुई। आप लोगों का तो प्यार है, दुलार है आप लोगों का, आप लोग दिल से सम्मान करते हैं और थैंक यू गुरुजी, सब गुरुजी की वजह से है। तो आप लोगों ने बहुत जोरदार ताली, हल्ला, सीटी आप लोगों ने वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग दूर दराज से चल के आए हैं, कुछ लोग कांकेर से होंगे, कुछ लोग रायपुर से होंगे, कुछ भिलाई से, कुछ लोग जगदलपुर, कुछ लोग अलग अलग जगह से होंगे, हाँ कि ना? अलग अलग जगह से आप लोग, कुछ धनतरी से, धनतरी वाले हैं जी, ढेर सारे लोग हैं, अलग अलग दूर से आप लोग चल के आए हैं। आप सबका मैं छत्तीसगढ़ कांकेर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू साथियों। कितने लोग जो पहली बार मिल रहे हैं मुझे एक बार हाथ उठाएं, कोऑपरेट करें। वाह जी वाह, आप सबके लिए मैं दमदार ताली बजाता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। दमदार है हमारे डीजे वाले भैया। दमदार लोगों के बीच में तो हर कोई भी व्यक्ति दमदार हो जाता है। साथियों, मेरा नाम कृष्ण है और मैं उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट नोएडा दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ। दिल्ली सुना है? नोएडा सुना है? अभी नोएडा में रहता हूँ मैं। व्यवसाय मेरा खेती था, किसान हूँ, किसान का बच्चा हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैं खेती कर रहा था और राशन तेल का जो कोटा होता है, केरोसिन जो मिट्टी का तेल और चावल गेहूं जो डीलर नहीं होते गांव में,
तो वो चलाना था, राशन तेल का कोटा चलाना था। और मेरी जिंदगी में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेल्स ऑफ कंपनी मेरी जिंदगी में आई। मैंने प्लान देखा, धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद भगवान का, मुझे सद्बुद्धि दी, मेरी मुंडी नाम ना हिली। आप लोग प्लान दिखाने जाते होंगे, इसलिए मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ ईश्वर का। आप लोग ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाते होंगे, कई लोग बोल देते मुंडी नाम हिल जाती है, बोलो मैं नहीं करूंगा। अगर मेरी मुंडी नाम हिल जाती, हेलो, मेरी अगर मुंडी नाम हिल जाती तो आज मैं यहाँ पे होता क्या? कई करोड़ का नुकसान हो जाता, हाँ कि ना? तो थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, धन्यवाद सुप्रीम पावर, परमपिता परमात्मा, मेरी मुंडी नाम में नहीं मिली, धन्यवाद भगवान का। और मैंने बिजनेस ज्वाइनिंग कर लिया आप लोगों की तरह ही, और मैंने बिजनेस ज्वाइनिंग कर लिया। और मैंने इस बिजनेस में बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सिस्टम है। यह सिस्टम में मैंने एक चीज देखी है, मुझे जो सबसे अच्छी जो चीज लगी इस सिस्टम में, जब मैं आया था इस बिजनेस में, सिस्टम में, यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं लोग, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लोग, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हाँ कि ना? मुझे बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहां मैं आया था, वहां की दुनिया में टांग खिंचाई होती है, एक दूसरे का लोग विरोध करते हैं, पैर पकड़ के खींचते हैं। मैं आया तो यहाँ पर जो अपलाइन जो लोग थे, मेरे गुरुजी लोग थे, जो मेंटर लोग थे, जो सिस्टम के लोग थे, उन्हें हर एक व्यक्ति एक ही बोलता था, हम साथ हैं, आप काम करने के लिए रेडी हो जाओ, हम साथ हैं, आप जरूर डायमंड बनोगे, आप जरूर डायमंड बनोगे, आप जरूर डायमंड बनोगे, आपका जीवन जरूर बदलेगा, आपका जीवन जरूर बदलेगा। मुझे अंदर से लगता था, मैंने कि यहाँ कितने कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, कितना सहयोग करने वाले लोग हैं, मोटिवेट करने वाले लोग हैं। बाहर मार्केट में डिमोटिवेट करते हैं, यहाँ मोटिवेट करते हैं, हाँ कि ना? ये सुनो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बात ठान ली थी, मेरे को अभी बिजनेस करना है। उसी पीरियड में मुझे एक ऐसा ही फंक्शन देखने का मौका मिला, जैसे आज आप लोगों ने फंक्शन देखा है। और वो फंक्शन हुआ था आगरा में। आगरा जानते हैं? आगरा, तो आगरा में मुझे ऐसे ही हॉल में बैठ के मुझे फंक्शन देखने का मौका मिला। ऐसे ही आप लोगों की तरह कहीं पीछे बैठा था और सीट भी नहीं मिली थी, कई लोगों को नहीं मिली होगी, तो ऐसे ही सीढ़ियों में बैठा था मैं ऑडिटोरियम में, और वहाँ फंक्शन चल रहा था और मैं देख रहा था कौन सी दुनिया है। बाहर मार्केट में मारम मार है और यहाँ एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही सिस्टम था, एक अलग नजारा मुझे दिख रहा था। और मैं वहां मोटिवेट हुआ, मुझे लगा यार कुछ हो ना हो, बोलो जिंदगी में एक बार डायमंड जरूर बनना चाहिए। और यहाँ मुट्ठी बंदी मेरी, वहां मेरी मुट्ठी बंद गई। मैं बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर हाल में, हर काल में, अब मुझे डायमंड बन के जरूर दिखाना है, मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। उस प्रोग्राम के बाद मेरी मुट्ठी बन गई। आज भी ढेर सारे लोग इस फंक्शन को देखने के लिए आए, यहाँ से भी आपकी मुट्ठी जरूर बनेगी। कई लोग हो सकता है राजेश जी को देख के आज मोटिवेट हो एमरल्ड बने, कई लोग हो सकता है शेर सिंह जी को देख के मुट्ठी बने, कई लोगों की राम निवास जी को देख के मुट्ठी बने, कई लोगों को और भी ढेर सारी रिकॉग्निशन हुई है। कई लोगों को हो सकता है कि मिस्टर देवता रावत जी या विपिन राठी जी, किसी लोगों कई लोगों को मान सम्मान अच्छा लगे जरूर, कई लोगों को कुछ ना कुछ लगे, या जरूर मुट्ठी बनेगी। कई लोगों को ग्रेट गुरु जी का आशीर्वाद के बाद मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी वहां से मुट्ठी बनी, ऐसे ही आपकी भी मुट्ठी जरूर बनेगी। कई लोग बोलेंगे कि आज मैं बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे, बोले मेरी उस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में कांकेर में गया था मैं, और वहां से मेरी मुट्ठी बनी है। और मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन आप मंच पे खड़े हो गए और आप बोल रहे हो मैं उस प्रोग्राम में गया था, वहां से मुट्ठी बनी और मैं वहां से नंबर बना। थैंक यू। उस दिन के बाद में मुट्ठी मेरी बनी और मैंने कसम खाई, बोला दादा अपना मैं 100% तो मैं दूंगा। और मैंने कमिटमेंट कर लिया, अरे अपनी मैया का अगर ला दूं, अगर मैं अपने बाप की औलाद दूं, सारा डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड। थैंक यू। और मुट्ठी बन गई। उसके बाद किसी मैया के लाल की हिम्मत नहीं जो मुट्ठी खुल जाए। और उस दिन के बाद में चलता गया, मैं डायमंड बना और डायमंड बना, फिर मैं डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना, वीनस बना, आज मैं मरकरी हूं। 1.5 लाख लोग हैं मेरे साथ। एक दिन शुरुआत आप लोगों की तरह ही, लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, आप लोगों की तरह ही मैंने शुरुआत की थी। मैं भी कहीं अकेला
और हर एक व्यक्ति जब ज्वाइनिंग होता है वहां से स्टार्टिंग होती है यू, वो व्यक्ति अकेला ही होता है, वहां से 2 बिजनेस सेंटर बनते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा अचीवमेंट के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। मैं इस बिजनेस में आया, मैं टोपाज बना था, ये आजकल के टोपाज तो नए नए हैं, ये तो टोपाज को कार लेके घूम रहे हैं। मैंने एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी, बुलेट बाइक खरीदी थी मैंने। उसके बाद में एमरल्ड बना, एमरल्ड में मैंने कार खरीदी स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 13.5 लाख रुपए की। थैंक यू। मैंने कार ली स्कॉर्पियो, उसके बाद में डायमंड बना, डायमंड तक मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए थे, 50 लाख रुपए। और 50 लाख रुपए अगर आ जाए जेब में, क्योंकि एक जो गाड़ी होती है, गाड़ी पटरी पे आ गई, 50 लाख रुपए आ गए तो गाड़ी पटरी पे आ गई, क्योंकि कार हो गई। उसके बाद एक प्लॉट खरीद लिया, डायमंड बन गए, जो ड्रीम था वो ड्रीम को लेके, और डायमंड बन गया। मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, मेरा ड्रीम था रात में हर साल में डायमंड बनना है, डायमंड के लिए कुछ भी करना पड़ा। एक ही बात बोलते थे ग्रेट माधुरी जी से, जब जब हम लोग मिलते थे, माधुरी जी करना क्या है। मैं डायमंड बना, मैं डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड में हम लोग, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमने मकान बनाया। बुलंदशहर जिला है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हमने मकान बनाया। उसके बाद मैं लगभग मेरी 40-45 हजार की टीम होगी। मैं नोएडा चला गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां भी सर बोल रहे थे दामोदर जी, मैंने फंक्शन देखा परी चौक, वहां परी चौक के पीछे ही ग्रेट माधुरी जी के आशीर्वाद से 2.25 करोड़ रुपए का विला लिया मैंने। तो मोटी मोटी चीज बता रहा, मैंने प्लॉट भी खरीदा हूँ नोएडा में ही, प्लॉट बिना अलग है, प्लॉट अलग खरीदा 300 मीटर का। उसके बाद WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैंने उसमें ऑफिस स्पेस 2-3 खरीदे। फिर मैंने 5-6 दुकान खरीदी 2018 में। जो आदमी का ड्रीम होता है और जो आदमी का सपना होता है, एकदम दिल धड़का दे, मैंने जगवार कार खरीदी। और मैं काफी समय से गुरुजी के परम आशीर्वाद से मैं 8-9 लाख रुपए महीना की मेरी इनकम है। मैं कैफे में काफी समय से 8 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। मैं ये जो मुझे सफलता मिली है, और भी ढेर सारी चीजें अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस की वजह से बहुत कुछ मिला है। मैं खानदान का इतिहास लिखने की बात करें, लिखा हवाई जहाज में मैं बैठा पहली बार, मैं विदेश गया, एक बार नहीं लगभग 16-17 बार मैं विदेश घूम के आया हूँ। और आज तो अपने नेटवर्क में आप देख रहे हैं, हजारों लोग विदेश जा रहे हैं, हजारों लोग कार खरीद रहे हैं, हजारों लोग। मेरा ही सपना पूरा नहीं हुआ इस बिजनेस में। आज मैं डायमंड बनने के लिए आया था, मेरी टीम में प्रेजेंट में 20 डायमंड है, 20। और अभी 2021 में लाइन लगा के भी आप देखना, लाइन लगा 50 डायमंड पूरे होने जा रहे हैं 2021 के अंदर ही। थैंक यू। ये जो मुझे सक्सेस मिली है, जो आज मुझे सफलता मिली है, या मैं इतने बड़े मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, इसका जो सारा का सारा जो क्रेडिट है, आज मेरे प्रेरणा के स्रोत, गुरु, मेंटर, भगवान, ग्रेट गुरु जी हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगा हम लोग अपनी सीट पर खड़े होकर हमारे ग्रेट माधुरी जी, श्री जसवीर माधुरी जी के हम जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाओ अपनी सीट पर। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे बनाने वाले, मैं गुरुजी का भी प्रोडक्ट हूँ, मुझे बनाने वाले या इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिनकी वजह से मैं बना हूं, आज आपके बीच में साक्षात है या नहीं? कि ना साक्षात है। गुरुजी छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। आज अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह हैं, किंग हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी रिकॉग्निशन होती है,
नेटवर्क मार्केटिंग में। आज महागुरु जी के पास तो सारी हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी में सबसे बड़े आज गुरु जी अचीवर के रूप में बैठे हैं हमारे बीच में। छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, डायमंडों की लाइन लगाने वाले बैठे हैं। गुरु जी के नेटवर्क में मेरे जैसे लाखों हैं। अगर मैं बात करूं आज 200 लगभग 250 डायमंड गुरु जी की टीम में है। हाँ कि ना? बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अगर ग्रेट महागुरु जी को सुनेगा तो हर एक व्यक्ति डायमंड बनेगा। हाँ कि ना? इसलिए बोल रहा हूं, मेरी जो सक्सेस का जो श्रेय है या मैं बना हूं, मैं गुरु जी की वजह से बना हूं। क्योंकि मैं अगर बात करूं, मैंने दिमाग नहीं लगाया। कई लोग दिमाग लगाते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपका भी कोई ना कोई अपलाइन होगा, आपका भी कोई ना कोई मेंटर होगा, आपका भी कोई ना कोई गुरु होगा। और अपलाइन से कोई सच्चा मित्र नहीं होता, अपलाइन से कोई सच्चा साथी नहीं होता। माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है वो गुरु आता है। और गुरु हर हाल में, हर काल में आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, आदमी को डायमंड बनाने के लिए, आदमी को सफल, जो भी व्यक्ति आया है उसको सफल कराने के लिए पूरा जी जान लगा देता है। वो समझ में बात ना आए तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपलाइन का आदेश तो भगवान का आदेश मानना। अपलाइन जो बोल रहा है वही आपको काम करना है। अगर मैं इतना ही माइंडेड था या मैं इतना इंटेलिजेंट था तो गुरुजी के सानिध्य में आने से पहले या सेफ सब कंपनी में आने से पहले मैं क्यों करोड़पति नहीं बना? क्यों मैंने लाखों रुपए नहीं कमाए? क्यों मैं जगवार में नहीं चला? क्यों मैं हवाई जहाजों में नहीं उड़ा? क्यों मैंने खानदानी अध्यक्ष नहीं लगा? कई लोग फिर भी दिमाग लगाते हैं। कई लोगों से बोला जाता है कि आपको उधर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मंच के माध्यम से मैसेज है, अपलाइन ही आपकी, अगर मैं बात करूं सही सच्चे मित्र हैं, अपलाइन ही आपके गुरु हैं, जो भी वो आपका बहुत ज्यादा भला चाहते हैं। तो ये बात यहाँ सेट कर लेना, अपलाइन का आदेश तो भगवान का आदेश। हाँ कि ना? अपलाइन की बात अगर आप मानोगे तो सारे के सारे लोग आप डायमंड बनोगे। तो कई लोग फिर भी दिमाग लगाते हैं, कई लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाना नहीं है। एक व्यक्ति था, उसे दिल्ली से कलकत्ता जाना था ट्रेन में, दिल्ली से कलकत्ता, और वहां ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। और उसने दिमाग लगाया, बोले मुझे तो लेट के जाना है, या बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं है। और वो ट्रेन के पास आया बराबर में, उसने आकर बोली, ट्रेन के डिब्बा मुझे बोगी में चढ़ता, बोले इस बोगी में डिब्बा में श्याम है और 5 मिनट में खाली, 5 मिनट में डिब्बा खाली हो गया और सब उतर के चले गए। और उसने चद्दर तानी अपनी चद्दर और वो सो गए। और अभी सुबह का टाइम हुआ, सुबह को 5-6 बजे के करीब चाय वाले नहीं आते, वो आए स्टेशन पर, बोला चाय 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 चाय। उसने थोड़ी चद्दर उठाई, अपना मुंह निकाला थोड़ा सा, और उसने पूछा, बोले मैं मालूम कर देता हूँ ट्रेन कहाँ पहुंच गई। दिल्ली से कलकत्ता जा रही थी, उसने बोला भैया ट्रेन कहाँ पहुंच गई, ये कौन सा स्टेशन है? उसने बोला दिल्ली जंक्शन है। अरे बोले दिल्ली जंक्शन है, ट्रेन तो कलकत्ता जा रही थी। बोला हाँ, ट्रेन तो कलकत्ता चली गई, पर रात के डिब्बे में सांप निकल गया था, इसको काट के चली गई। रूपी ट्रेन है, और कोई अगर होशियार अगर बनेगा, ट्रेन तो जा रही है, और ट्रेन तो जा रही है, लाइन लगा के लोग टारगेट कर रहे हैं, लाइन लगा के लोग डायमंड बन रहे हैं, लाइन लगा के कार आ रही है, और लाइन लगा के हर एक व्यक्ति सपने कर रहे हैं। जो व्यक्ति दिमाग लगाएगा उसका डिब्बा, उसकी ट्रेन वहीं खड़ी रह जाएगी, वहीं पर खड़ी रह जाएगी। थैंक यू। तो एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है और अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। मैं रियल बता रहा हूं सच्चाई। अपलाइन का ऋण नहीं उतार सकते हम, सीनियर का ऋण नहीं उतार सकते, गुरुजी का ऋण नहीं उतार सकते। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं रियल बता रहा हूं साहब, मैं गुरुजी का कर एक जन्म छोड़ो तो 10 जन्म नहीं उतार सकता। और कई लोग इस बात को समझ रहे होंगे, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। अपलाइन की वजह से ये आदमी बनता है, हाँ कि ना? अपलाइन की वजह से आप लोग 8 लाख रुपए महीना कमाओगे, अपलाइन की वजह से, अपलाइन की बात मानो 16 लाख रुपए महीना कमाओगे। एक दिन आप लोगों के देखना पे 1-1 करोड़ के भी चेक बनेंगे, सिस्टम के अपलाइन की आप लोग बात मान जाएंगे। थैंक यू।
और जब शेर उन पर अटैक करता था बैलों पे, जब शेर अटैक करता था बैलों पे, तो जब एक पे अटैक किया तो और बाकी के 3 थे और उस शेर को मार के भगा देते थे। और शेर उनको खाना चाहता था, वो यूनिटी की वजह से, वो संगठन की वजह से वो शेर उनको खा नहीं पा रहा था। उसने शेर ने दिमाग लगाया और उसने एक लोमड़ी बुलाई, लोमड़ी से उसने बात करी, बोले कि ये चारों बैल हैं, कोई ऐसी सेटिंग कर, मैं इनको खाना चाहता हूँ, मैं भी खा लूंगा, तो तुझे भी मिल जाएगा खाने के लिए। और लोमड़ी ने उन चारों बैलों से यारी करी और दोस्ती करी, और दोस्ती की उन्होंने, उसने लोमड़ी ने। और एक दिन लोमड़ी ने उनके बीच में एक ऐसी दुश्मनी तैयार कर दी, एक बैल दूसरे बैल के जानी दुश्मन हो गए, एक बैल दूसरे बैल को मारना चाहता था और वो जानी दुश्मन हो गए, और एक एक करके शेर चारों बैलों को खा गया, और चारों बैलों को खा गया एक एक करके शेर। तो इस कहानी का एक एक मैसेज जाता है, अगर आप यूनिटी में अगर रहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग सारे लोग सेफ हो, अगर एक साथ एक परिवार में आप एक धागे में आप जुड़े हुए हो, एक माला एक मोती में आप बंधे हुए हो, अगर आप लोग यूनिटी के साथ अगर आप रहेंगे, एक अकेली उंगली मुड़ सकती है, मुट्ठी अगर बन जाए तो मजबूत हो जाती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? आप फील्ड में काम करने जाओगे, कितनी लोमड़ी मिलेगी तुम्हें, कितने दूसरी कंपनी के लोग मिलेंगे, कितनी भगोड़ी कंपनी के लोग मिलेंगे, कितनी आपको दुनिया भर की कंपनी बोले आप सेफ सब करते हो, अभी सीजन चल रहा मच्छर की तेल वाली कंपनी, आपको लोग मिलेंगे कि लौकी की कंपनी है और फलाने सीजन की कंपनी है, और उन कंपनियों की मालूम भी नहीं है वो कंपनी कैसे चलेंगी, उन कंपनियों को कुछ पता भी नहीं है। कई लोग भोले भाले ऐसे पेड़ पर झूला डाल लेते हैं, यही नहीं मालूम पेड़ को झूला साथ पाएगा नहीं साथ पाएगा, वो कंपनी गायब हो जाती है। हाँ कि ना? सही कंपनी आपके साथ, आप 20 साल पुरानी एकदम टेस्टेड कंपनी है, आप भरोसा कर लेना। आप सारे सारे लोग, यहाँ हजारों लोगों का जीवन बदला है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। आपको बस लगे रहना, सिस्टम को फॉलो अप करते रहना, आप भरोसा करना। कई लोग इधर उधर के फालतू के चक्करों में पड़ जाते हैं और वहां उनका फिर कैरियर खराब हो जाता है, भविष्य बर्बाद हो जाता है, सीजन वाली कंपनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई साहब, काम सीजन की वजह से नहीं, काम रीजन की वजह से होता है। कोई रीजन होना चाहिए, इन लोगों का ठोस रीजन है, चाहे कोई भी हो, राधे श्याम फौजी है, चाहे वो शेर सिंह है, चाहे वो राम निवास है, या कोई भी व्यक्ति है, इनका रीजन है, और ये रीजन की वजह से आज ये ब्रांड बने हैं, ये रीजन की वजह से डायमंड बनेंगे। और आप देख रहे हैं इनका रीजन है, एक दिन ग्राउंड में फिर बनेंगे, आप लोगों को ये बनाएंगे लोग, आप लोगों को बनाएंगे। थैंक यू। सारी चीजें उनके टेस्टेड है, सिस्टम अगर बात करें, सिस्टम के साथ आप लोग चलोगे, सिस्टम में ओके टेस्टेड है, कंपनी ओके टेस्टेड है, अप्लाई आपके दमदार है। हाँ कि नहीं? अभी बचता क्या है? बचता है हमको काम करना है। हाँ कि ना? ये सुनो, अब यही बचता है, अभी हमारी बारी है, आप लोग करके दिखाओगे, करके दिखाओगे। अगली बार ये जो टारगेट जो विदेश वाले आए हैं, आप सारे के सारे लोग स्टेज पे आने चाहिए, यहाँ से कमिटमेंट करके जाना, यहाँ से आगे लेके जाना अपने अंदर, और ये बात ये आज गांठ बांध के जाना, बोले साला एक बार जीवन में डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा, डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। कई लोगों को भरोसा होगा, कई लोगों को प्लान की बात करने से भरोसा हो जाता है। आज ढेर सारे लोग सिस्टम को देख के, आज फंक्शन को देख के हम लोगों को भरोसा हो जाएगा। और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है, विश्वास की वजह दुनिया चलती है। मैं आपको एक स्टोरी जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुजी के माध्यम से मैंने सुनी थी। एक बार कौरव और पांडव, महाभारत के कौरव पांडव, हेलो, कौरव और पांडव और उनके गुरुजी उन्हें जो शिक्षा देते थे, एक दिन उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। और गुरुजी ने बोला, गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, गुरु कृपाचार्य जी बोले उसे दुर्योधन से, दुर्योधन मुझे प्यास लगी है और गदा मारो, पानी निकाल, मुझे प्यास लगी है। और उधर आया दुर्योधन, उसने गदा उठाई और आगे बोलो
यहाँ मारो, यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा या नहीं निकलेगा, कहाँ में गदा मारो। और गुरुजी ने बोला हट, पीछे हट। दुर्योधन को पीछे करा और बोला भीम, बोल मुझे प्यास लगी है, गदा मार और पानी निकाल। भीम जैसे आया, उसने गदा उठाई जैसे मारने के लिए हुआ। गुरुजी बोले रुक जा भीम, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। भीम से बोले हो, बोले जो बात दुर्योधन ने बोली, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये गदा या मारू या मारू, ये बात तुझसे तूने क्यों नहीं किया। तो भीम ने क्या जवाब दिया जानना चाहोगे? भीम ने बोला इसे शक होगा अपने गुरु की विद्या पर, इसको लटूरे को शक होगा अपनी बाजुओं पे, इसको शक होगा अपनी कंपनी के ऊपर, इसे शक होगा अपने आप पे।